हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो को बार बार देखें। मैथमेटिक्स है तभी समझ आएगा, तब आप वीडियो को बार बार देखेंगे। ओके, तो और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये है कक्षा 9 का अध्याय 7 त्रिभुज। इसकी एक्सरसाइज 7.3 है। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और D भुजा BC के एक ही ओर स्थित है ना, एक ही ओर स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि। ये दर्शाना है कि त्रिभुज ABD बराबर सर्वांगसम त्रिभुज ACD। त्रिभुज त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD। मतलब ये दोनों जो त्रिभुज हैं सर्वांगसम हैं, मतलब या तो इनकी भुजाएं बराबर हैं या तीन चीज़ इनकी बराबर होंगी, या तो भुजा भुजा कोण या कोण कोण भुजा या तीनों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, इस तरह से सर्वांगसम सिद्ध करना है। त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP। ठीक है, और तीसरा है AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। चौथा है AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ये 4 सवाल हैं, इसमें इनको सिद्ध करना है। चित्र को ध्यान में रखते हुए करते हैं इनको। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में AB बराबर AC है जो दिया हुआ है, और BD बराबर CD है, ये भी दिया हुआ है। AD बराबर AD होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ है भुजा। अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। क्योंकि इसकी भुजाएं बराबर हैं इसलिए ये SSS सर्वांगसमता नियम है, साइड साइड साइड। ठीक है, इसके नियम से हम लिख सकते हैं ये सर्वांगसम हैं। वीडियो को बार बार जरूर देखें। दूसरा, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD ऊपर सिद्ध किया गया है ये, और कोण BAD बराबर कोण CAD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में क्या है, AB बराबर AC ये दिया हुआ है, और कोण BAP बराबर कोण CAP ऊपर सिद्ध किया गया है। ये भी ये हमने ऊपर सिद्ध किया है, और AP बराबर AB ये उभयनिष्ठ भुजा है। अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP ये SAS सर्वांगसमता नियम से लिख सकते हैं हम। क्या कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता नियम से, क्योंकि इसकी भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है, दो भुजाएं बराबर हैं इनकी। ठीक है, इससे हम लिख सकते हैं ये त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP ये एक जैसे हैं, ये सिद्ध करना था। ठीक है, तीसरा है त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD ऊपर सिद्ध किया गया है। ये भी कोण BAD बराबर कोण CAD सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तथा कोण BDA बराबर कोण CDA ये कोण बराबर हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ये भी हमने उसी से लिखा है। अतः AP कोण A और D दोनों को समद्विभाजित करता है, इसमें यही सिद्ध करना था। चौथा है त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP ऊपर सिद्ध किया गया है ये भी, और BP बराबर CP सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस पूरी अभ्यास में ये बहुत यूज होना है, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तथा कोण BPA बराबर कोण CPA सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। उसी से हमने ये कोण का लिख दिया। तो कोण BPA प्लस कोण CPA बराबर 180 रैखिक युग्म है, तो ये 180 होगा। कोण BPA
प्लस कोण सी पी ए। ये ध्यान देंगे, कोण बी पी ए और कोण सी पी ए, ये क्योंकि ये वाला पूरा कोण है ये 180 का होगा, इसको हमने दो भागों में बांट लिया है, ये और ये, तो ये 180 होगा। ये पूरा कोण लिखा हमने, बी पी ए ये वाला आ गया, इसमें सी पी ए ये वाला आ गया, ठीक है, तो ये 180 हो गया। तो कोण सी पी ए प्लस कोण सी पी ए बराबर 180, क्योंकि हमने लिखा है कोण बी पी ए बराबर कोण सी पी ए, तो इसलिए हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। तो कोण ये 1 और 1 2, कोण सी पी ए बराबर 180, कोण सी पी ए कितना आ गया 180/2 90 डिग्री। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फुल स्क्रीन करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है तो बिल्कुल साफ आएगा। फुल स्क्रीन कर लेंगे वीडियो देखते हुए और स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ओके। फिर एपी रेखाखंड बीसी पर लंब है, तब क्या हुआ, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, बीपी बराबर सीपी है। दूसरा सवाल है, एबी एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का एक शीर्ष लंब है जिसमें एबी बराबर एसी है। दर्शाइए कि पहला, एडी रेखाखंड बीसी को समद्विभाजित करता है। जो एडी है ये बीसी को समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बांटता है, और एडी कोण ए को समद्विभाजित करता है। जो एडी है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये और ये अलग आधा आधा करता है इनको, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दूसरे का पहला, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर ए सी जो दिया हुआ है ना, और कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये चिन्ह जो बना हुआ है इसमें कोण का, ये 90 डिग्री के कोण का चिन्ह बना हुआ है। तो ए डी बराबर ए डी ये उभयनिष्ठ भुजा है, अतः त्रिभुज ए बी डी सर्वांग संग त्रिभुज ए सी डी, क्योंकि आर एच एस सर्वांग संगता नियम से ये हम लिख सकते हैं। बी डी बराबर डी सी, सर्वांग संग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, जो पहले सवाल में भी इस्तेमाल किया गया है, और अतः ए डी रेखाखंड बी सी को समद्विभाजित करता है। अब दूसरा, कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी, सर्वांग संग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, उससे हम ये लिख सकते हैं, अतः ए डी कोण ए को समद्विभाजित करता है, ये सिद्ध हो गया। तीसरा है, एक त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्य का ए एम क्रम से एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पी एन के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन और त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये चित्र बनाने हैं इसमें, पी क्यू आर ए बी सी है ना, ये पी एन और ए एम ये लेना है इसमें। तो दिया है बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर है, देखो ये भुजा बराबर ये भुजा है, ये दिया हुआ है, और 1/2 बी सी बराबर 1/2 क्यू आर होगा, हमने इनका आधा आधा कर दिया, और बी एम बराबर क्यू एन हो गया, इससे जो बी एम है बराबर क्यू एन हो गया। ए एम और पी एन माध्यिकाएँ हैं, क्योंकि ए एम और पी एन माध्यिकाएँ हैं, मतलब इन्हें बराबर भागों में बांटती हैं, इसलिए बी एम बराबर क्यू एन होगा। त्रिभुज ए बी एम और त्रिभुज पी क्यू एन में ए बी बराबर पी क्यू ए दिया हुआ है, ए एम बराबर पी एन भी दिया हुआ है, और बी एम बराबर क्यू एन ऊपर सिद्ध किया गया है। अतः त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर, ये हम लिख सकते हैं एस 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 सर्वांग समता नियम से, साइड 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 मतलब भुजा 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 सर्वांग सम नियम से इनकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये त्रिभुज सर्वांग सम होगा। दूसरा, त्रिभुज ए बी एम सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू एन, ऊपर सिद्ध किया गया है ये, कोण बी बराबर कोण क्यू, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी बराबर पी क्यू दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध किया गया है, और बी सी बराबर क्यू आर ये दिया है, अतः
त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, SAS सर्वांग सम नियम से। SAS मतलब साइड एंगल साइड, सर्वांग सम नियम से। इसका भी आप वीडियो पूरी देखें, लास्ट तक देखें, और स्क्रीनशॉट वीडियो को फुल स्क्रीन करने के बाद ही लें। वीडियो फुल स्क्रीन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आराम से लिख सकते हो। फिर है चौथा सवाल, BE और CF एक त्रिभुज ABC के दो बराबर शीर्ष लंब हैं। RHS सर्वांग सम नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये दिया है चित्र, है ना। कोण FBC और कोण त्रिभुज ECB, त्रिभुज FBC और त्रिभुज ECB में क्या है, त्रिभुज BFC बराबर त्रिभुज कोण BFC बराबर कोण CEB, प्रत्येक 90 डिग्री का है, क्योंकि ये चिन्ह बने हुए हैं, ये 90 डिग्री का कोण दर्शा रहे हैं, ठीक है। तो BC बराबर BC, ये उभयनिष्ठ भुजा है, और FC बराबर B ही दिया हुआ है। अतः त्रिभुज FBC सर्वांग सम त्रिभुज ECB, RHS सर्वांग सम नियम से। कोण FBC बराबर कोण ECB, सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए AC बराबर AB। त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके। पांचवा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC है और AP परपेंडिकुलर मतलब लंब BC खींचकर दर्शाइए कि कोण B बराबर कोण C है। ये चित्र बनाना है इसमें। त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में कोण APB बराबर कोण APC, प्रत्येक 90 डिग्री का है, और AB बराबर AC है, ये दिया हुआ है। AP बराबर AP होगा क्योंकि ये उभयनिष्ठ भुजा है, अतः कोण ABP सर्वांग सम त्रिभुज, वो कोण त्रिभुज ACP, त्रिभुज ABP सर्वांग सम त्रिभुज ACP, RHS सर्वांग संगता नियम से। कोण B बराबर कोण C होगा, तो सर्वांग संग त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इससे क्या हो गया, कोण B बराबर कोण C सिद्ध हो गया। इससे अब आप स्क्रीनशॉट फुल स्क्रीन करके ले सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो नीचे लाल बटन रेड है उसको दबा लें और वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।